अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दुबई इन्फोटेक चैनल। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जहां पे मेरे एक व्यूअर थे जो कि इंडिया से यहां पे आए थे विजिट वीज़ा के ऊपर, और इनको एक नहीं बल्कि दो जॉब ऑफर्स मिली थी और उसके बाद फाइनली उन्होंने एक जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर ली थी। उसमें बात करते हुए उन्होंने ये भी बताया था कि उनका टोटल खर्चा, टोटल एक्सपेंसिव जो विजिट वीज़ा के ऊपर यहाँ पे जब वो आए और उसके बाद यहाँ पे जॉब सर्च करने का टोटल उनका एक्सपेंसिस कितना आ गया। इसके ऊपर काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स ने मुझसे पूछा था जी कि अगर वो आने का प्लान कर रहे हैं इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से, अगर वो आने का प्लान कर रहे हैं तो उनका एक अप्रॉक्सीमेटली कितना खर्चा आ जाएगा, कितने एक्सपेंसेस उनको यहाँ पे हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपको यही सारी डिटेल दूंगा। अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी शो हो रहा होगा, आप एक दफ़ा देख लें ताकि आपको भी एक गाइडलाइन मिल जाए कि जब आप यहाँ पे आना है तो आपने जॉब सर्च कैसे करनी है, क्योंकि वो आपको काफ़ी हेल्प देगी। तो अभी मेन टॉपिक कि आपका खर्चा कितना आ जाता है, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप 3 महीने के आ रहे हैं, और यही मैं रिकमेंड करता हूं कि अगर आप विजिट वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं जॉब सर्च करने के लिए, तो एटलीस्ट 3 महीने के लिए आप आए ताकि आपके पास एक इनफ टाइम पीरियड हो कि आपको जॉब ढूंढने में कोई मुश्किल नहीं हो। अगर आप 3 महीने के लिए आ रहे हैं तो उसमें आपका जो खर्चा होता है वो मिनिमम 8 से 10 हज़ार दिरहम तक आता है। मैं इसका आपको अभी ब्रेक डाउन देता हूं कि 8 से 10 हज़ार दिरहम तक क्यों आता है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव यहाँ पे है, आपके कोई दोस्त है, आपके कोई जानने वाले हैं जो कि आपको यहाँ पे अकोमोडेशन दे सकते हैं, आपको अपने साथ में रख सकते हैं, फिर तो आपका खर्चा काफ़ी हद तक कम आएगा। लेकिन अगर आपने अपनी अकोमोडेशन भी खुद ही देखनी है, बेड स्पेस देखनी है, आपकी अकोमोडेशन में खुद ही रहना है, तो उसमें आपका जो एक्सपेंसिव है वो काफ़ी थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। सबसे पहले जो मेन चीज़ आती है यहाँ पे, जो मैंने आपको भी फिगर दिया है 8 से 10 हज़ार दिरहम, अभी मैं उसको ब्रेक डाउन करता हूँ कि 8 से 10 हज़ार दिरहम क्यों आता है। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो, उसमें आपका टिकट और वीज़ा होता है। अगर आप 3 महीने का वीज़ा लेंगे तो मिनिमम आपको 800 से लेके 950 के बीच में मिलेगा। डिपेंड करता है कि आप कौन से ट्रैवल एजेंट से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, खुद ले रहे हैं, और आपका जो ट्रैवल एजेंट है वो आपका जानने वाला है। तो 800 से 950 के बीच में आपको दिरहम्स के बीच में आपको ये वीज़ा मिलेगा। और उसके बाद टिकट का एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि टिकट आप डेफिनेटली ट्रैवल करने के लिए आपको टिकट भी चाहिए होता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका मिनिमम भी अगर मैं लगा के चलूँ तो 2200 या 2000 दिरहम तो आपका टिकट का ही चला जाएगा। अगर आप इसको एक अप्रॉक्सीमेटली फिगर में लेते हैं, 2000 का टिकट और 800 का वीज़ा करते हैं, तो आपका ऑलमोस्ट लाइक 2800 दिरहम तो सीधा सीधा ये हो गया। इसके बाद जैसा मैंने आपको बोला कि अकोमोडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी यहाँ पे किसी का रिलेटिव है जिनके साथ आ रहे हैं, फिर तो आपको अकोमोडेशन की कोई फिक्र नहीं है। लेकिन अगर आप खुद की अकोमोडेशन ले रहे हैं तो आपको मिनिमम 600 दिरहम से लेके 900 दिरहम के बीच में अकोमोडेशन मिलेगी। डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया के अंदर वो अकोमोडेशन ले रहे हैं, बेड स्पेस ले रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे आप होटल में अगर रहेंगे तो वो तो सुपर एक्सपेंसिव हो जाएगा, अफोर्ड ही नहीं कर सकते आप अगर जॉब सर्च के लिए आ रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली आपको बेड स्पेस लेना पड़ती है, और बेड स्पेस भी डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर उसकी डिफरेंट प्राइस है। जो बेड स्पेस आपको मिलेगी डेरा बार दुबई के अंदर, और मैं भी आपको यही रिकमेंड करूँगा डेरा या बार दुबई के अंदर ही आप अपनी अकोमोडेशन लें, क्योंकि आपको बस स्टैंड, मेट्रो, सारी चीज़ें वहाँ पर ईजिली मिल जाएंगी। सो ये आपका जो मिनिमम खर्चा आ जाएगा, अब अगर आप लेके चलते हैं 600 से 900 से बीच में आ जाएगा, और डिपेंड करता है कि आप कितने महीने के लिए रहते हैं। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है आपका खाना पीना। डेफिनेटली ये चीज़ तो इंसान के साथ अटैच ही होती है, आपको खाना पीना तो खाना ही पड़ता है ज़िंदा रहने के लिए। और अगर आप यहाँ पे आते हैं, जो आप किसी बेड स्पेस में रह रहे हैं और वहाँ पे वो लोग खुद अपना खाना बना रहे हैं, फिर तो आपको काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा। आपका महीने का मैक्सिमम 200 से 300 दिरहम आएगा। अच्छा, अगर आप लोग 6-7 लोग या 5-6 लोग मिल के अब अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हो, खुद ही आप पकाते हो सारा कुछ, तो वो आपको बहुत ही सस्ता पड़ जाएगा। लेकिन अगर वो भी आपकी तरह किसी को पकाना नहीं आता है, तो उसमें क्या होगा कि फिर आपका मिनिमम पर डे, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, 30 दिरहम तो आपका ही आएगा तीनों टाइम का खाना। और इसमें ये ज़्यादा ही हो सकता है, कम भी नहीं हो सकता है। तो अगर आप मिनिमम पर डे 30 दिरहम ही करें तो महीने का ये 900 हो जाता है। और अगर आप 900 इंटू 3 करें तो 2700 तो यही हो जाता है, जहाँ पे आपका एक तरफ जो वीज़े का और टिकट का खर्चा था 2800, और ये अगर आपका 3 महीने का खाने पीने का खर्चा 9 इंटू 3 करेंगे तो 2700 जाएगा, तो 5500 तो सीधा सीधा ये हो गया। तो जो मैंने आपको 8 से 10 हज़ार दिरहम में फिगर दिया था, उसमें से 5500 तो सीधा सीधा आपका वीज़ा, टिकट और इसके बाद आपके खाने का हो गया। उसमें अकोमोडेशन अभी मैंने इंक्लूड नहीं की है। उसके बाद जो मेन चीज़ होती है यहाँ पे ट्रैवलिंग की,
आपने कोशिश करनी है कि आप लोग जहाँ पे भी अकोमोडेशन ढूंढें वो मेट्रो या बस स्टैंड के पास हो, क्योंकि यही दो चीज़ें आपको चीप मिलेगी। टैक्सी वेरी एक्सपेंसिव, आप लोग टैक्सी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम जो टैक्सी का फेयर होता है वही 12 दिरहम से शुरू होता है। आप बैठे 2 मिनट के बाद उतर जाए, आपको मिनिमम 12 ही देने पड़ेंगे। सो आपने जो ट्रैवलिंग करनी है वो आपने करनी है मेट्रो से या टैक्सी से। इसके बाद आपका डेफिनेटली आपके मोबाइल फ़ोन्स का ख़र्चा होता है, इंटरनेट का ख़र्चा होता है, ये सारी चीज़ें होती है। सो जब भी आप किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आपके पास जो अमाउंट होनी चाहिए वो आप उसको मैक्सिमम ही लेके चलें। और ये 8 से 10 हज़ार दिरहम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप पूरा 3 महीने रहेंगे, अगर आप आते हैं आपको पहले ही हफ्ते में जॉब लग जाती है, पहले महीने में ही जॉब लग जाती है, जो कि मैं दुआ करता हूँ सबकी लग जाए एज सून एज पॉसिबल। मैं तो ये कहता हूँ कि आप लोग आए और नेक्स्ट डे आपकी जॉब लग जाए, तो फिर आपका ये खर्चा कम हो जाता है, क्योंकि वो जो आपने 2-3 महीने का बजट अपना बनाया हुआ था वो आपको स्पेंड नहीं करना पड़ता है। क्योंकि जब आपकी जॉब हो जाती है तो फिर आपको अकोमोडेशंस कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करना हो जाती है। बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो कि आपको खाना भी प्रोवाइड करती है, फूड भी प्रोवाइड करती है। स्पेशली अगर आप होटल सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपको अकोमोडेशन, खाना, लॉन्ड्री, यूनिफॉर्म सारा कुछ, और ट्रैवलिंग के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो भी मिल जाती है कंपनी की तरफ से। सो ये आपका एक माइंड में होना चाहिए कि इतना बजट आपको लग सकता है। इतना लगेगा ये लाजमी नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया कि आप आते ही हैं और आपको पहले ही महीने में जॉब मिल जाती है, पहले ही हफ्ते में जॉब मिल जाती है, फिर तो आप लोगों का खर्चा सारा ये बच जाएगा। लेकिन अगर आपको लंबा थोड़ा सा वेट करना पड़ जाए, या आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिल रही है और आप उसको ड्रैग करते हैं 3 महीने तक, फिर आपका इतना खर्चा आ सकता है। ये एक अप्रॉक्सीमेटली फिगर है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि आप जब आएँ तो मैक्सिमम अपने जहन में रख के आएँ, ताकि बाद में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो। इसके अलावा अगर आपका यहाँ पे कोई जानने वाले हैं, रिलेटिव्स हैं, तो वो आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं ट्रैवलिंग के दौरान भी। अगर वो उनके पास ट्रांसपोर्टेशन है तो वो आपको इंटरव्यू किसी जगह पे छोड़ के आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि यहाँ पे जो भी लोग होते हैं वो बिज़ी होते हैं, हर कोई अपने अपने काम में बिज़ी होते हैं, हर किसी का अपना ऑफिस होता है, तो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने से बेहतर है कि आप खुद ही यहाँ पे जॉब सर्च करें। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं अदर देन दिस, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। सब चीज़ों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।